जय हिंद मित्रों, मैं हूं आपके साथ वाईएसपी सर। आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं उदाहरण 2 के बारे में बात करने वाले हैं। कल हम लोग उदाहरण 1 जाने थे और कुछ वहां पे फॉर्मूला भी जाने थे और आज की क्लास में उदाहरण नंबर 2 के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। आइए जानते हैं कि उदाहरण नंबर 2 यानी क्वेश्चन इससे अगर उदाहरण नंबर 2 से बात करते हैं तो 5 क्वेश्चन दिया हुआ है। तो उदाहरण में 5 क्वेश्चन दिए हुए कम से कम तो 3 वो लिखे हुए, इसके बाद बनाने के बाद इसे मिटाकर फिर से बनाया जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग जैसे कल समझे थे कुछ उदाहरण नंबर 1 बनाए थे, उसी प्रकार उदाहरण नंबर 2 भी बनेगा ना। कुछ कुछ एकरा में रियलाइज करना है, आइए उसको बताते हैं और जानेंगे किस तरह से बनेगा। देखिएगा, जैसे मैं कल तो उदाहरण नंबर जैसे फर्स्ट हम लोग कल जाने थे उसी प्रकार जो दूसरा का 1 है उसी प्रकार बनेगा। इसमें कोई और चीज नहीं करना है, ये दोनों में कुछ दूसरा यही लगाना है, उसके बारे में बात करेंगे। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि x टेंस टू और 1 दिया हुआ है तो x टेंस टू 1 का मान करेंगे, इसमें x का मान रखेंगे। सबसे पहले देखिए लिमिट h टेंस टू 1 लिखेंगे और x के मान बोला है 1 रखने को, तो 1 का क्या करेंगे स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 100 हुआ है। अब देखिए जब इसका मान हम रख दे तो लिमिट को लिखेंगे नहीं, जब x का मान रखेंगे तब। आप देखिए x का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है, तो 1 प्लस 1 का होगा 2 हो जाएगा। अब बाटा में 101 हो गया, यानी हम लोग का 101 यहीं पर हम लोग का आंसर हो गया ना। इतना ही हम लोग का आंसर हो गया। आप देखिए इसमें तो इतना छोटा सा बन गया। आप दो ये क्वेश्चन देख रहे हैं कि इसे ऐसे ऐसे है, तो इसमें अगर मान लीजिए कि ध्यान दीजिए, अगर हम एक बाइक अगर हम लोग x के मान अगर 2 रख दिए, यहाँ 2 रखे, यहाँ 2 रखे, यहाँ 2 रखे, जहां जहां x है, तो अगर हम लोग का मान 0/0 आ गया तो यह अनिवार्य हो गया ना, यह अनलिमिटेड फॉर्म में होगा, यह संभव नहीं है। अगर इस रूप में देगा और आया आंसर तो हम लोग अलग विधि से क्वेश्चन को बनाएंगे। पहले जांच करते हैं कि इस विधि में आ रहा है कि नहीं। आप देखिए पहले नंबर x का मान रखेंगे तो 2 का क्या होगा क्यू माइनस 4, फिर 2 का क्या करेंगे क्यू का स्क्वायर करेंगे प्लस 4 गुणे 2 बटा में क्या हो गया 2 का स्क्वायर माइनस 4 हो गया। आप देखिए 2 का क्यू कितना होता है 8 होता है, और दो दूनी के 4 4 4 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब प्लस 4 दूना 8 हो गया, 8 8 16 4 8 8 16 16 में से 16 घट गया तो 0 ऊपर हो गया, और 2 2 4 माइनस 4 यानी आ रहा है 0/0। यह संभव नहीं है। जब 0/0 जब आंसर आएगा तो यह संभव नहीं है, यह अनिवार्य के रूप में मानेंगे अनलिमिटेड फॉर्म में ना, यानी यह संभव नहीं है। अगर 0/0 आया तो इसका कोई दूसरा विधि से हम लोग इसे बनाते हैं, आइए देखते हैं ना। जब सीधे अगर मान रख रहे हैं तो 0/0 आ रहा है तो यह संभव नहीं है, इसके मत से हम लोग नहीं चलेंगे। आप देखिए कि इसमें एक्स क्यू है, इसमें एक्स स्क्वायर है, इसमें भी एक्स है, तो क्या एक्स को कॉमन कर सकते हैं क्या? आइए कॉमन करते हैं कि एक्स टाइम्स 2 ना। जब एक्स को क्या करते हैं कॉमन करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x, अब प्लस का आ गया 4 आ गया अपॉन में, इसमें ध्यान दीजिए कि एक्स स्क्वायर है तो इसका 2 का स्क्वायर कर सकते हैं क्या, यानी 2 का स्क्वायर कर देंगे। आप देखिए तो हाई देखिए कि हम लोग गुणनखंड विधि से इसे तोड़ सकते हैं क्या, इसे देखिएगा तो तोड़ते हैं। लिमिटेड h टेंस टू 2, आप देखिए x इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस का इसे तोड़ सकते हैं, इसे लिख देंगे 2x इंटू माइनस 2x प्लस का आ जाएगा 4 आ जाएगा इतना, अब बटा में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, यानी इसको तोड़े हैं तो 2 बार गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा। अब 4 देवे किया है तो अब इसे क्या करेंगे एक्स का कॉमन कर देते हैं। अब देखिए लेंगे लिमिट x टेंस टू 2 x इंटू, अब देखिएगा इसके अंदर हो रहा है ना, तो मान लीजिए इसमें से x को कॉमन करते हैं, इस x को मान लीजिए बाहर कर लेते हैं ना, यहाँ पे आ गया। तो मान लीजिए x में से इसमें से x कॉमन करेंगे तो क्या आएगा x -2 आ गया। यहाँ पे देखिए तो -2 को कॉमन करेंगे तो x -2 आ गया। अब बटा में क्या है कि एक देखिए वो प्लस में एक माइनस में होगा, एक फॉर्मूला से 2
एक हो गया प्लस में, यानी x प्लस 2 हो गया। आप देखिए, आप जिससे बात करते हैं कि लिमिट x टेंस टू 2 x इंटू एक्स माइनस का होगा 2, x माइनस 2। जब यहाँ भी माइनस कॉमन करेंगे तब फिर यहाँ प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस में होगा, ये प्लस होगा, एक होगा x माइनस 2 अपन में हो गया। दोनों एक ही किससे आ रहा है? मान लीजिए माइनस एक्स को कॉमन कर लिए तो एक्स माइनस टू आ गया, माइनस 2 को कॉमन करेंगे तो माइनस हो गया यहाँ पे, तो माइनस 2 प्लस 2 को कॉमन करेंगे तो माइनस में आएगा जी, माइनस से होगा ना, यानी दोनों माइनस में ही आएगा, हम लोग का ऊपर में दोनों माइनस में ही आएगा, इंटू एक्स प्लस 2 हो गया। आप देखिए है दोनों का हो गया, हम लोग का कट गया तो ऊपर हो गया बच गया ई। आ देखिए तो लिमिट एक्स टेंस टू 2 ना, एक्स है तो एक्स इंटू एक्स माइनस 2 अपन का हो गया एक्स प्लस 2। आप देखिए तो यहाँ पे मान लीजिए x टेंस टू 2 दिया हुआ है, तो x टेंस टू 2 मान रख रहे हैं, जैसे यहाँ पे इधर लिखते हैं ना, आप देखिए x टेंस टू 2 दिया हुआ है तो x टेंस टू 2 मान इसमें रखते हैं, तो आप देखिए कि रखेंगे तो 2 इंटू का होगा 2 माइनस 2 होगा, अब बाटा में आप देखिए तो बाटा में क्या हो जाएगा कि x के मान का दिया है 2 और प्लस का हो गया 2, यानी आ गया 2 में से 2 घटेगा तो 0 होगा, और 0 में 2 से गुणा क्या होगा 0/4। अगर 0 अगर ऊपर आ गया ठीक ठाक है, अगर कोई नीचे मान लीजिए अंक आया ठीक ठाक है, अगर कोई अंक ऊपर आया नीचे 0 आया वो भी ठीक ठाक फॉर्म में ना होगा, है समझ में, इसको ध्यान रखिएगा। ये आ गया, आप देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पे ऐसे आ गया 4/0 आ गया तो ये अभी अपरिभाषित है, क्या लिखेंगे इसे अपरिभाषित है, इस फॉर्म में आएगा तो ना। आप देखिए इसको तो मान लीजिए बना लीजिए ना, और सेम टू सेम यही क्वेश्चन है 3 नंबर में दिया हुआ है, कुछ नहीं किया है खाली प्लॉट दिया है, इसको ऊपर किया तो इसको नीचे किया है, सेम टू सेम देख रहे हैं कि नहीं, मिलाइए तो सेम टू सेम वही है ना, कुछ नहीं करना है, इसी को प्लॉट देना है, यानी आंसर जैसे हम लोग बताए हैं ना कि 0/4 आया है, तो जैसे 4 अपन का आएगा 0 आएगा, ये अपरिभाषित कहेंगे, इसे क्या बोलेंगे अपरिभाषित बोलेंगे ना, तो इसको सेम टू सेम इसी पर है कि भी बनाइएगा, जो चीज है ऊपर लिखे हुए उस चीज को क्या करेंगे नीचे इसको लिखेंगे ऊपर ना, सेम टू सेम आंसर क्या आएगा 4/0 आएगा, तो इसे लिख देंगे अपरिभाषित है, यानी क्वेश्चन नंबर तीसरा में लिखाएगा अपरिभाषित है ना, यानी सेम टू सेम यही आएगा आंसर, यानी आंसर इसी फॉर्म में आएगा, यानी 0/4 आया है ना, तो इसमें आएगा 4/0, जिसे लिख सकते हैं कि अपरिभाषित है, अपरिभाषित है ना, इसको याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। अब आगे नहीं चलते हैं, इसको बाद स्क्रीनशॉट लीजिए, तो सेम टू सेम ऐसे ही बनेगा ही ना, सेम टू सेम इसी फॉर्म में बनेगा, जो ऊपर वाला भाग है वो नीचे आ जाएगा और जो नीचे वाला भाग है ऊपर बनेगा, सेम टू सेम इसी फॉर्म में बनेगा। अब देखिए लिमिटेड जैसे यहाँ पे 2 दिया हुआ है तो इसमें भी 2 ही है या 0 है, देख लेते हैं एक बार। देखिए इसमें भी 2 ही है जी, 0 नहीं है, यहाँ पे 2 ही है ना, यानी इसमें भी 2 ही है, सेम टू सेम इसी फॉर्म में। एक बार इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा, तो आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आप चलते हैं हम लोग 3 क्वेश्चन के बाद 4 क्वेश्चन के पास हम लोग चलते हैं। आप देखिए हो गया,
यानी उदाहरण अभी 2 ही बात करने वाले हैं ना, जैसे 3 क्वेश्चन इसमें 5 को दिया था, 3 क्वेश्चन तक जान चुके। अभी जो जानेंगे हम लोग, मान लीजिए इसमें आ गया 4 नंबर क्वेश्चन। आइए 4 क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगर आप लोग के पास बुक होगा तो बुक को खोलिएगा और उदाहरण नंबर 2 निकालिएगा। पेज नंबर 1312 है। पेज नंबर देखिए, वहां पे हम लोग का दिया हुआ है ना, लिमिट दिया है, लेकिन लिमिटेड दिया है, लिमिट x टेंस टू 2 दिया हुआ है, 2 दिया है, x के पावर q माइनस 2 के पावर x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर माइनस 5x अब प्लस का दिया हुआ है 6। इसी को हम लोग को बनाना है। अब देखिए क्या क्या कर सकते हैं इसमें हम लोग, बताइए तो। ऐसा क्या क्या विधि हम लोग लगा सकते हैं। उदाहरण नंबर हम लोग का 4 दिया हुआ है, यानी उदाहरण 4 का पॉइंट दिया है 4 ना। इसको क्या क्या कर सकते हैं आप ध्यान से देखिए। ऐसे में दी तो मान लीजिए दे दिया है, सही है। आप देखिए मिला रहे किसी को, आप देखिए यहाँ पे एक्स क्यू दिया हुआ है। अगर 2 रखिएगा तो देखिए तो 0/0 आ रहा है का आंसर। पहले रखिए तो मान लीजिए 2 का क्यू कितना होता है, 8 होता है ना। अब 2 का स्क्वायर 4, 4 4 8, 8 ऊपर का आ गया, 0 आ गया। अब नीचे देखिए 2 का स्क्वायर 4 होगा, 5 गुना का 10 से 10 6 4 10 10 10 माइनस, यानी 0 अपन का आ रहा है, 0 आ रहा है। यह संभव नहीं है ना, यह अनिवार्य के रूप में फॉर्म में होगा। तो अब देखिए मान लीजिए इस आ गया इसे। अब इसे दूसरा विधि से हम लोग तोड़ रहे हैं, तो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 2 हो गया, x टेंस टू 2। या इसमें से क्या करते हैं कि x और स्क्वायर को जब कॉमन करेंगे तो बचेगा यहाँ पे x, अब प्लस में क्या होगा 2 होगा। अब देखिए अब इसको गुणनखंड विधि से तोड़ते हैं हम लोग ना। तो इसको तोड़ने का विधि क्या है, x और स्क्वायर दिया है तो इसको लिखेंगे 3x माइनस क्या लिख देंगे 2x, प्लस क्या होगा 6, यानी 3 गुना के 6 से गुणा करेंगे तो 6 आ गया। यानी यहाँ पे जो होता है मान उसको ले आना होता है। तो x में स्क्वायर का होगा 6x स्क्वायर होगा, 3 में या 2 में गुणा 6 होगा, x स्क्वायर हो जाएगा, यानी सेम टू सेम आ रहा है। आप देखिए लिमिट x टेंस टू 2 लिखेंगे। अब इसमें से देखिए कि एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 हो गया, बाटा में x कॉमन करेंगे तो क्या आएगा x माइनस 3 आ गया। यहाँ पे मान लीजिए 2 कॉमन करेंगे तो x माइनस 3 आ गया ना। आप देखिए लिमिट x टेंस टू 2, तो यहाँ पे माइनस कॉमन किए हैं ना, तो माइनस कॉमन किए हैं, ऊपर प्लस दिया है या माइनस दिया है, माइनस है जी, यहाँ प्लस किसे कर दिए, माइनस है ना। आप देखिए एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 हो गया, बटा में एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस एक्स माइनस 3 होगा ना। इसको हाई काट देगा, इसको एक्स स्क्वायर अपन का होगा एक्स माइनस 3 होगा। आप देखिए लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू 2 एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 3। आप देखिए एक्स टेंस टू 2 दिया हुआ है, अब मान रखेंगे तो क्या होगा 2 का क्या होगा स्क्वायर अपॉन का हो जाएगा नीचे, यानी 2 का स्क्वायर 2 माइनस 3 हो गया, यानी 4 अपॉन कितना आएगा -1, यानी -4 हम लोग का आंसर आ गया। क्या आ गया -4 हम लोग का आंसर आ गया, किसका, उदाहरण 2 का 4 नंबर में ना। आप देखिए 5 नंबर हम लोग बनाते हैं। 5 में क्या दिया हुआ है, आप देखिए 5 में दिया हुआ है कि लिमिट x टेंस टू 1 दिया हुआ है, x टेंस टू 1 x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर -2, नहीं माइनस एक्स दिया है, माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन, ये जहाँ से हम लिख रहे हैं ना, बुक लिए हुए हैं, हमारे पास बुक है क्लास 11th के मैथ, वहीं से हम लिख रहे हैं। आप लोग भी लिख सकते हैं वहां से। 3 माइनस दिया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस प्लस 2x। आप देखिएगा ये दिया है हम लोग का ना। अब इसको हमें बनाना है, किस विधि से किस रूप से बना सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे तो इसको तोड़ने का काम करेंगे ना।
ये गुणनखंड विधि में सबसे पहले x को कॉमन कर कर इसको तोड़ेंगे। आइए इसको तोड़ते हैं, किस रूप में हम लोग तोड़ सकते हैं इसको। अब देखिए, मान लीजिए लिमिट x टेंड्स टू 1 दिया हुआ है, तो एक बार मान रखिएगा तो आएगा, तो जहां तक तो देखिए 0 ही 0 आएगा, है ना। एक बार रखिएगा, आएगा 0 0। अब देखिए लिमिट x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स होगा अपॉन x को मान लीजिए कॉमन कर लेते हैं, तो मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x अब प्लस क्या होगा 2 हो जाएगा ना। अब देखिए इतना हो गया। अब देखिए ठीक ठाक है। मान लीजिए लिमिट x टेंड्स टू 1 टू x प्लस 2 होगा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का ले लेंगे x। आप देखिए तो अब इसे गुणनखंड विधि से तोड़ रहे हैं, x तो मान लीजिए बाहर है, इसको x को बाहर कर लिए, तो इसको तोड़ेंगे x का स्क्वायर माइनस इसको लेना है 2, तो क्या कर सकते हैं, तो लिख देंगे इसे कि 2x माइनस का लिख देंगे x और प्लस का हो जाएगा 2 आ जाएगा ना। इतना कि 2 से x से गुणा करेंगे 2x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 आ जाएगा। अब देखिए लिमिट x टेंड्स टू 1 की बात करेंगे, तो इससे होगा कि x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स हो जाएगा। आप देखिए माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू, आप देखिए कि एक्स स्क्वायर है तो इसमें से क्या कर सकते हैं, x को कॉमन करेंगे तो x अब माइनस क्या होगा 2, यहाँ पे क्या कर लेंगे माइनस 1 को कॉमन करेंगे तो x माइनस क्या होगा 2 होगा, तो जाके माइनस क्या कर देगा प्लस कर देगा, ये हो गया बंद ना। आप देखिएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 तो x प्लस 2 अपॉन इसमें से x को कॉमन करेंगे तो x माइनस क्या होगा 1 हो जाएगा। आप देखिए तो 1 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 1 हो गया, इंटू का हो गया x माइनस 2, ऐसे हो गया। आप देखिए दोनों का एलसीएम लेंगे, क्या करेंगे दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम निकालते हैं। आप देखिए लिमिट x टेंड्स टू 1 x टेंड्स टू 1 दोनों का एलसीएम लेते हैं तो x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, दोनों का एलसीएम लेंगे तो ई वाला मान पूरा इसको काट देगा तो ई वाला ऊपर चल जाएगा, यानी x प्लस 2 इंटू का हो गया x माइनस 2 हो गया, माइनस है तो माइनस लगाएंगे यहाँ पे। आप देखिए ये पूरा मान तो पूरा मान इसमें हैवी किया है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे लिख देते हैं 1। आप देखिए अब इसी को हम इधर बना रहे हैं ना। आप देखिए इसी को हम यहाँ पे बता रहे हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 1 दिया हुआ है। आप देखिएगा इसको एक बार इसके साथ गुणा करते हैं, इसको एक बार इसको साथ गुणा करते हैं, दोनों को करेंगे तो जब x ले अगर इसलिए गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x होगा, क्या होगा तो एक्स स्क्वायर, एक्स को उठाकर पहले सबसे गुणा करेंगे, यानी एक्स को लेंगे सबसे गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस क्या होगा 2x, फिर 2 को उठाएंगे तो क्या होगा माइनस प्लस 2x इंटू दो दूनी कितना हो जाएगा माइनस 4 होगा ना। इधर क्या है माइनस 1 है, बटा में क्या होगा देखिए तो x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 हो गया। आप देखिए लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 इंटू, आप देखिए कि हर दोनों कट रहेगा हम लोग का, आप देखिए तो इधरों तो मान लीजिए कट गया तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 दो कितना हो जाएगा 5 होगा, बटा में x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 हो गया। आप देखिए तो मान रख सकते हैं क्या आप, तो 1 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, ये तो कटने वाला था, कहीं गड़बड़ाया नहीं ना है, मान सही रखा गया ना बुक से x माइनस 2 एक्स, अच्छा सॉरी यहाँ पे x माइनस 2 है, यहाँ पे प्लस ले लिए हैं,
प्लस ले लिए हैं, प्लस ले लिए हैं, नीचे तो माइनस से है, ठीक है, इधर माइनस उधर प्लस, ठीक है, यहाँ पे माइनस है जी, माइनस, अब देखिए तो कुछ नहीं होगा, तो यहाँ मान लीजिए माइनस प्लस आया है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, दोनों कटेगा नहीं, कटने वाला नहीं है, ये हो जाएगा हम लोग का प्लस में होगा। आप देखिए इसको लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 होगा। एक्स को उठाएंगे तो सबसे गुणा करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, फिर माइनस 2 को उठाएंगे, माइनस 2 को उठाएंगे तो माइनस 2x, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 है तो 1 हो गया, अब 4 में से 1 घटेगा तो 3 आएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 हो गया। आप देखिए इसको तोड़ देते हैं, तो तोड़ेंगे तो लिमिट, इसको भी गुणनखंड भी से तोड़ते हैं तो x माइनस 1 इंटू, आप देखिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस का होगा x माइनस 3 हो गया, प्लस 3 होगा ना, प्लस है तो प्लस 3, आप देखिए इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 होगा। आप देखो तो यहाँ से कॉमन कर सकते हैं क्या कोई चीज, लिमिट x टेंस टू 1 दिया हुआ है, आप देखिए तो यहाँ से क्या करेंगे, x को कॉमन करेंगे, x माइनस 3 होगा, यानी x इंटू एक्स माइनस 3, यहाँ से क्या करेंगे 1 को कॉमन करेंगे तो हो जाएगा x माइनस 3 हो गया, बटा में आ गया x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 हो गया। आप देखिए लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1 इंटू, आप देखिए x इंटू माइनस क्या होगा, x माइनस 1 हो गया इंटू एक्स माइनस 3 हो गया, बटा में x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, और हो दिनों का हो गया कट गया तो बचेगा ऊपर देखिए, तो बच गया मान लीजिए लिमिट x टेंस टू 1 इंटू एक्स माइनस 2, सॉरी 3 है तो 3, आप देखिए और जब हाई दोनों कट गया तो बचा है x माइनस 3, नीचे क्या हो गया x इंटू एक्स माइनस 2 बच गया। आप देखिए लिमिटेड फॉर्म में x टेंस टू 1 दिया हुआ है तो मान इसको रखेंगे तो क्या होगा, 1 रखेंगे तो 1 माइनस 3 अपॉन 1 इंटू 1 माइनस 2, आप देखिए तो माइनस 2 अपॉन 1 में से 1 घटेगा तो माइनस 1, अब 1 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा, अब माइनस माइनस कैंसिल तो कितना आ गया 2, हम लोग का आंसर आ गया। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, एक बार इसको स्क्रीनशॉट लीजिए तो आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है। आप देखिए ये तो हम लोग का मान लीजिए समाप्त होता है, उदाहरण नंबर 2 समाप्त होता है, आप तीसरे का पारी आता है ना, यानी उदाहरण नंबर हम लोग का 3 का पारी आती है, उदाहरण 2 हो गया ना, आप चलिए आगे बढ़ते हैं, अब उदाहरण 3 की ओर चलते हैं, उससे पहले एक लग रहा है कि परमेय आएगा, उस परमेय के बारे में बात करते हैं ना, चलिए इसको मिटाते हैं। आइए अब हम लोग उदाहरण नंबर 2 के बारे हम लोग जानते हैं कि एक परमेय आता है, इस परमेय के बारे में बात करते हैं। जैसे में परमेय दिया हुआ है कि बोला है कि किसी धन पूर्णांक n के लिए, यानी जो धन पूर्णांक जब n देगा उस पर एक लिमिटेड फॉर्म में एक फॉर्मूला आता है, उस फॉर्मूला के बारे में हम लोग बात करते हैं। जैसे भी देखिएगा, जैसे मान लीजिए लिमिट x टेंस टू a दिया हुआ है ना, जब x टेंस टू a दिया हुआ है तो x के पावर कोई मान लीजिए संख्या n हो गया, यहाँ n के जगह पे 1 2 3 4 5 कुछ भी दे सकता है, माइनस a के पावर n इंटू एक्स माइनस n, यानी इतना देगा। अगर इस फॉर्म में देगा जैसे a है ना, तो a के जगह पे कुछ भी आ सकता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी आ जाएगा, आज जो n के मान होगा n के मान में बदलेगा 1 2 3 4 5, यानी a का भी स्थान बदलेगा, जब a यहाँ पे 1 रहेगा तो यहाँ भी 1 आएगा, यहाँ b रहेगा तो यहाँ b रहेगा, यहाँ 3 आएगा तो यहाँ भी 3 आएगा, n के मान कुछ भी हो सकता है, n के मान कुछ भी हो सकता है, यानी सेम हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए n के जो मान यहाँ 15 है तो यहाँ भी क्या होगा 15, यहाँ 13 होगा तो यहाँ 13, यहाँ पे 2 होगा तो 2। अगर मान लीजिए लिमिटेड फॉर्म में x
टेंस टू 0 अगर कोई भी संख्या अगर मान लीजिए अंश और हर के रूप में दे रहा था, और मान लीजिए इससे दे रहा था, तो हमें क्या कर रहे थे, इसको लिमिटेड को क्या कर रहे थे, 2 बार तोड़ रहे थे, इसको क्या कर रहे थे, 2 बार तोड़ रहे थे, यानी लिमिट, यानी x टेंस टू 0 x माइनस 1, अब आटा में क्या तोड़ रहे थे, लिमिट x टेंस टू 0 इंटू का तोड़ रहे थे x माइनस 2, यानी इसे तोड़ रहे थे हम लोग। उसी फॉर्म में इसको हम तोड़ रहे हैं कि मान लीजिए एक बार इसके लिए एक बार इसके लिए तोड़ रहे हैं ना। आप ध्यान से देखिएगा, इसको तोड़ने से पहले हम पहले अगर मान लीजिए इसको लिख देते हैं x माइनस 1, ध्यान से देखिएगा इसको क्यों लिख रहे हैं ना। आप देखिए कि लिमिट x टेंस टू 1 दिया हुआ है ना। एक बार मान लीजिए x के पावर 10 माइनस 1, बाटा में क्या लिख देंगे, x माइनस 1। आप देखिए तो कि इतना मान लिखे हुए हैं, है दो को कहां से एक्स्ट्रा आ गया, यानी इसमें तो है ना, है दो को तो एक्स्ट्रा आ गया। अगर लेकिन अगर इस दोनों को मानों को अगर मान लीजिए इसको और इसको अगर कटा देंगे तो क्या हूबहू इसी के फॉर्म में आ जाएगा, यानी इन दोनों को क्या हो सकता है, कट सकता है कि नहीं, कट जाएगा, यानी कट जाएगा ना। यानी इन दोनों को कटाएंगे तो इस ये वाला मान क्या होगा, सेम टू सेम इसके तरह जैसा आ गया। इसको हम इसलिए लिखे हुए हैं कि इस फॉर्मूला पर हम बैठा सके, इसके लिए इसको लिखे हुए हैं, दोनों में लिखे हुए ना, यानी इसको तो लिख दिए। अब क्या करते हैं कि लिमिटेड को 2 भागों में हम तोड़ते हैं। आप देखिए लिमिट को तोड़ेंगे कि लिमिट सबसे पहले इसके लिए तोड़ते हैं, तो लिमिट x टेंस टू 1 दिया है तो 1 पे लेंगे, x के पावर मान लीजिए 15 दिया हुआ तो 15 माइनस 1 है इंटू x माइनस 1 हो गया ना। आप देखिए लिमिट x टेंस टू 1 दिया हुआ है, आप देखिए तो x के पर कितना होगा, 10 माइनस 1 अपन का हो गया x माइनस 1। आप देखिए हूबहू इसी फॉर्मूला पे हम बैठाते हैं इसको ना। आप देखिए क्या दिया है कि x के पावर कुछ नहीं दिया था, 1 के पावर, देखिए कि लिमिट x टेंस टू 1, x के पावर 15 तो माइनस 1 के पावर का 15 कर सकते हैं, हो जाएगा, यानी x माइनस 1 हो गया। आप देखिए लिमिट x टेंस टू 1, x के पावर 10 तो माइनस 1 के पावर क्या कर सकते हैं, हम 10 कर सकते हैं, इसके कोई मान में चेंजिंग नहीं होगा, x माइनस 1 हो गया। आप देखिए हूबहू यही फॉर्मूला पे हम लोग का बैठ गया। तो n के मान का दिया हुआ है, 10 दिया है, a के मान का दिया 1 दिया है, तो क्या लिखेंगे 10 माइनस 1, यानी इसको ऊपर में लिखेंगे कि क्या लिखेंगे कि n के मान दिया हुआ है 15 इंटू क्या होगा, इंटू 1 के पावर 15 माइनस 1 हो गया, बाटा में 10 दिया हुआ है तो 10 हो गया, n के मान का आ गया 10 आ गया, इसमें 10 दिया हुआ है इंटू 1 के पावर 10 माइनस 1 होगा, हो जाएगा। आप देखिए 1 15 में से घटेगा तो 1 होगा, 14 होगा, 10 में से घटेगा तो 9, यानी 9 का 1 का 9 रहे, 10 रहे, 15 रहे, कुछ भी रहे तो क्या होगा, मान 1 ही होगा। तो अपन कितना आ गया, यानी 15 अपन कितना आ जाएगा 10, इसमें भी 1 ही आएगा। अब इसको कटाएंगे तो कितना आ सकता है, मान लीजिए 5 से कटाएंगे तो 3/2 हम लोग का आंसर हो गया, यानी 3/2 हम लोग का आंसर हो गया। ये फॉर्मूला है, इसको याद रखिएगा ना। तो एक बार इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, तो ये फर्स्ट है ना, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आइए आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी का दूसरा हम लोग बताते हैं, आइए इसको भी पूरे अच्छी तरह से समझते हैं। ये भी बहुत आसान है, इसका दूसरा भी हम लोग का आसान है, इसको कुछ नहीं करेंगे, अच्छी तरह से समझ लेते हैं। आप देखिएगा, हाँ दूसरा भी आसान है, इसका उदाहरण इसका दूसरा भी आसान है। आप देखिए इसी फॉर्म बनेगा, इसको भी बनाएंगे, इसी फॉर्मूला बनेगा, इसको मिटा दे रहे हैं। फर्स्ट नहीं, अब 2 आएगा ना। आप दिया है कि लिमिट x टेंस टू 0 दिया है, इसमें 0 दिया है तो √1 माइनस x सॉरी प्लस -1 अपॉन x दिया हुआ है ना। अब देखिएगा जैसे तो मान लीजिए क्वेश्चन तो दिया हुआ है ना, अब इसे हम सॉल्व करते हैं। अगर 0 रखिएगा तो 0 का मान 0/0 आ जाएगा, तो संभव तो होगा ना। अब इसे सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले मानते हैं, माना कि इसे 1 प्लस x बराबर मान लेते हैं, इसको y मानते हैं ना, कोई भी चीज मान लेते हैं, y की जगह कुछ भी मान सकते हैं ना। जब 1 प्लस x बराबर y मानते हैं तब
या x बराबर लिख सकते हैं का कि जब x के बाद निकालेंगे तो 1 कहाँ जाएगा, उधर जाएगा तो क्या होगा, y माइनस 1 होगा। यानी इस रूप में लिख सकते हैं हम, अवश्य लिख दे देंगे। आप देखिएगा, ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे कि जब x के मान अगर 0 रखेंगे तो y के मान क्या आएगा, 1 आएगा। यानी जब x के मान अगर 0 रखेंगे यानी x टेंस टू, जब x टेंस टू 0 तो y टेंस टू क्या आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा। इसको ध्यान से देखिए, यानी x टेंस टू जब 0 रख रहे हैं तो y का मान क्या आ रहा है, y टेंस टू 1, यानी y का मान क्या आ रहा है, 1 आ रहा है हम लोग का, यही ना होगा, यानी 1 आ रहा है। यानी जब x के मान क्या आ रहा है, जब x के मान जब 0 रख रहे हैं तो y टेंस टू क्या आ रहा है, यहाँ पे हम लोग का 1 आ रहा है ना। तो लिख देंगे कि y टेंस टू का आ रहा है, 1 आ रहा है। आप देखिए, इसको हम बनाना चालू करते हैं। इसके जगह पे जैसे 1 प्लस x दिया हो तो उसकी जगह पे क्या रख सकते हैं, y रख देंगे। इसको लिखिएगा ना। आप देखिए आगे चलते हैं, जैसे लिमिट x टेंस टू 0 दिया हुआ है, यानी x टेंस टू 0, जब x प्लस 1 रखेंगे, x प्लस 1 की जगह पे क्या रखेंगे, y रखेंगे। x के मान क्या आएगा, x टेंस टू x, y टेंस टू का आएगा 1 आएगा ना। जब x के मान जैसे यहाँ पे रख रहे हैं तो क्या होगा, रूट में क्या रख देंगे, y रखेंगे। यानी इसके जगह पे क्या माने हैं, y रखे हैं तो y मान लेते हैं, मानते हैं y, इसको y मान लेते हैं। -1 दिया है तो -1 हो गया। आप देखिए तो x के जगह पे यहाँ पे क्या माने हैं, x के जगह बराबर क्या होगा, y -1, यानी y -1 ऐसे लिख देंगे। आप देखिए कुछ नहीं करना है, इस लिमिट दिया है तो मान लीजिए लिमिट y टेंस टू 1 हो गया, 1 हो गया। आप देखिए तो जो भी कोई संख्या अगर मान लीजिए x के पावर रूट में देता है, इसको क्या कर सकते हैं, y के पावर हाफ लिख सकते हैं, लिख देंगे, जरूर लिख देंगे। तो उसी फॉर्मूले लिख देते हैं, मान लीजिए हाफ लिखते हैं। आप देखिए तो 1 के पावर भी क्या हाफ बना सकते हैं क्या अपने से, इसके तो मान में कोई परिवर्तन होगा ना। अब y माइनस का लिख देंगे, 1 लिख देंगे। आप देखिए तो हु क्या हाई फॉर्मूला पर बैठा हुआ है, n के मान का 1/2 है, और माइनस का दिया हुआ है, यहाँ पे 1 दिया हुआ है, 1 जगह पे 1, n के मान 1/2 दिया है। तो फॉर्मूला पे सीधे बैठेंगे तो n के मान का है 1/2 आ गया, 1/2 आ गया। a का मान का दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। आप देखिए तो n -1, इसके तो मान में कोई परिवर्तन ना होगा, आएगा हु का हम लोग का आंसर 1/2। तो आई होप आप लोग समझे होंगे पूरी अच्छी तरह से। तो उदाहरण नंबर हम लोग का 3 भी समाप्त होता है। पहले इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ठीक है, ऐसे ही शानदार क्लास के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अच्छा लगे क्लास एक बार जरूर कमेंट में बताएं कि आपको कैसा लगा क्लास। ठीक है, कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं ऐसे ही शानदार क्लास के साथ अगले नेक्स्ट क्लास में। लेक्चर नंबर हम लोग का जैसे पार्ट हम लोग का 3 हो गया, यानी 2 हम लोग पार्ट पढ़ चुके हैं, तीसरा पार्ट है और चौथा पार्ट नेक्स्ट दिन आने वाला है।